शाहीन दूसरे टी20 में भी पर्टिस के आगे ढेर। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। साइम अयूब के 57 गेंदों पर जारहाना 98 रन भी टीम को फतह ना दिला सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 206 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। रिजो हेंड्रिक्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 63 गेंदों पर 117 रन जड़ दिए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। 3 मैचों की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत तस्लीम। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, न पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया का दावा, 3 साला फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से मंजूरी आज होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक इंडिया लीग मैच कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। आईसीसी और बीसीसीआई ने इन ऑफिशियल इजलास में पीसीबी का मॉडल तस्लीम किया। पीसीबी को अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई ज़र-ए-इख्तिलाफी नहीं मिलेगा। फ्यूचर टूर प्लान में भी तब्दीली मुतवक्के। पाकिस्तान को 2027 के बाद आईसीसी विमेन टूर्नामेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। नए मुजव्वज़ा मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 3 मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो एक सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतालिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों की सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। सरबराह आईनी बेंच ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जनवरी में करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते मिलिट्री कोर्ट्स का केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हुकूमत से अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है हमारी 2 शराइत हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदी रिहा करें। शराइत ना मानी गई तो बानी की सिविल नाफरमानी के हुक्म की तामील होगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा हुकूमत से मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे, माइनस बानी पीटीआई पर बात नहीं हो सकती। सेनेटर बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा मुज़ाकरात पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। असद कैसर का फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। कानूनी मुशावरत के बाद इस हुक्मनामे के खिलाफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। आर्मी एक्ट का फैसला अदालतें करेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले पीटीआई मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई ने अब वक्त के जबर की वजह से पॉलिसी बदली। मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, इसे इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कंफर्म हो गया। सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि फौजी अदालतें रश में काम नहीं करती, शवाहिद के साथ फैसला सुनाती हैं। कमर जावेद बाजवा को साजिश समझ आ गई थी, इसलिए वो बरी ज़िम्मा हुए। फैज़ हमीद को भी हटा दिया था। फैसल वाडा ने हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने का मशवरा दे दिया। हमारे बहुत से लोग लापता हैं, उनकी शहादत का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। जो गोलियां चलाई गईं उसका जवाब देना पड़ेगा। मफाद परस्त हुक्मरान फौज और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं होती हमारी तहरीक जारी रहेगी। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए।
सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज़ उठाया कि मदारिस की बहैसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उधर जेजुआई के मौक़िफ़ में लचक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुँचा दिया। वज़ीर क़ानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा, हुकूमत मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्वदा पेश करे। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल बंदुखेल को खत लिखा। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को नेटो से निकालने के लिए तैयार। कहते हैं यूक्रेन जंग खत्म होनी चाहिए। ज़ेलेंस्की रूस के साथ जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करें। चीन जंग खत्म कराने के लिए सालसी कर सकता है। यूक्रेन की फौजी इमदाद कम कर देंगे। दूसरी जानिब डे लाइट सेविंग टाइम भी ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। बोले डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए महंगा और नागवार है। रिपब्लिकन पार्टी डे लाइट सेविंग टाइम ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। मास्को में रूसी दिफाई सनत का अहम साइंसदान कत्ल। मिखाइल शाख्स्की मास्को में बैलिस्टिक मिसाइल इंजीनियरिंग यूनिट के डेप्यूटी डायरेक्टर थे। यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस ने रूसी साइंसदान के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी साइंसदान शाख्स्की सदर प्यूटन के करीबी साथियों में से थे। रूसी हुकाम का कत्ल पर तबसरे से गुरेज। अमेरिका में सर्दी की लहर से शहरियों का बुरा हाल। आयोवा कैनसास से मिनीसोटा तक बर्फ़ के तूफान की वार्निंग जारी। रियासत ओहायो, पेंसिल्वेनिया और मगरबी न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में 1 फीट तक बर्फबारी का खदशा। उधर बरतानिया में क्रिसमस के मौके पर शदीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में शदीद बारिश और सैलाब मुतवक्के। महकमा मौसमियात की शुमाली मगरबी स्कॉटलैंड में 150 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के लिए नर्ख मज़ीद कम करने की हिदायत कर दी। कहा, मुस्तक़बिल में मकामी वसाइल को तरजीह देकर कम लागत बिजली मनसूबों पर काम किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। ज़मीनी रवाबित, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs से जान छुड़ाने का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के माहदे ख़त्म करने का फैसला। कौमी ख़जाने को मजीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ माहदे ख़त्म किए जाएंगे। हुकूमत पहले भी 13 IPPs के साथ माहदे ख़त्म कर चुकी है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की कीमतों में इजाफे को बेबुनियाद करार दे दिया। PSMA पंजाब जोन ने एलामी में कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफे पर कयास आराइयाँ की जा रही हैं। चीनी एक एक्स मिल कीमत की हद 140 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं। मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है। उधर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद। कहा, चीनी की कीमत 140 रुपये की हद से कम, रिटेल 130 और होलसेल 125 रुपये है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, गलत मालूमात ना फैलाएं। अवाम को यकीन दिलाया गया कि चीनी की कीमतें काबू में हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का चीनी की कीमतों पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी सुहेल शहजाद ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी तो एक्स मिल कीमत 140 रुपये तक की शर्त रखी, जो अभी 125 रुपये फ़ी किलो तक है। इजाफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं।
वज़ीर आला सिंध की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को सूबे में सरमायाकारी की दावत। मुराद अली शाह से मुलाकात में कतरी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश ज़ाहिर किया। उधर सिंध हुकूमत और चीन के दरमियान 4 MOUs पर दस्तखत। तवानाई और ज़राअत समेत दीगर मनसूबे शामिल। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन बनाने में मदद कर रहा है। माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। नींद के दौरान सांस की रुकावट के इलाज में पेशरफ। बरतानिया में नई डिवाइस मुतारिफ। डिवाइस को जुबान के नीचे लगाया जाता है जो स्लीप एपनिया मर्ज की वजह बनने वाली रगों को मुतहरिक करती है। कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला आबोताब से जारी। तलबा, अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। बड़ों के साथ बच्चे भी कम कीमत पर मिलने वाली किताबें खरीदने में मसरूफ। 5 रोज़ा मेले में 330 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। जलमगजी में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। जीप रैली में फैसल शादी खेल, साहिबजादा सुल्तान, नादिर मगसी समेत 29 रेसर्स प्रीपेड कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर गए। अली मगसी, आसिफ शाह समेत 37 रेसर ने स्टॉक कैटेगरी में जगह बनाई। स्टॉक और विमेन कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। अगले साल रेस में खुद भी शिरकत करने का ऐलान कर दिया। और पेशावर में पैदा होने वाले नामवर बॉलीवुड अदाकार राज कपूर के परिस्तार आज उनकी सालगिरह पर उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं। राज कपूर ने 1935 में बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिर अपनी खूबसूरत अदाकारी से तरक्की की मनाजिल तय करते करते बेहतरीन अदाकार बन गए।